953 खिड़कियां, 5 मंजिल, लेकिन मजबूत नींव नहीं। फिर भी 200 साल से मजबूती से खड़ा है यह महल। आखिर कैसे? आज जानेंगे ऐसे ही अनेकों रहस्यों के बारे में। साथ ही आपको यहाँ घूमने के लिए प्रैक्टिकल जानकारियाँ जैसे कि लोकेशन, टिकट प्राइस, टाइमिंग, पार्किंग, नियर बाय अट्रैक्शन इत्यादि की भी जानकारी देंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यह पिंक सिटी की शान है। यहाँ पर आप टॉप तक जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पहली मंजिल से लेकर के बिल्कुल टॉप तक लेकर के जाएंगे। इसके टॉप की खास बात यह है कि यहाँ से आपको जयपुर शहर का नज़ारा यानी पिंक सिटी का नज़ारा, साथ ही साथ जंतर मंतर, सिटी पैलेस, ईसरलाट टावर और पहाड़ पर बना नाहरगढ़ फोर्ट भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसके साथ साथ पहाड़ के दूसरे कोने में आपको गढ़ गणेश टेम्पल भी नजर आता है। यहाँ पर आपको कई सारी एक्टिविटीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पपेट शो, राजस्थानी गीत इत्यादि। साथ ही साथ आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, उसके जो भी साधन अवेलेबल हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम पहुँच चुके हैं हवा महल में, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक है और जिसकी लोकेशन बड़ी चौपड़, जेडीए मार्केट, पिंक सिटी, जयपुर है। दोस्तों, हवा महल जयपुर जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन से 4.7 किलोमीटर और सिंधी कैंप यानी जयपुर बस स्टैंड से 4.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, सामने बोर्ड लगा या गाइड के चार्जेस लिखे हुए हैं। जो मिनिमम चार्जेस है वो 400 रुपीज है। आप जयपुर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से ऑटो या कैब हायर करके इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, जो कि हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप मेट्रो से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए पहले टिकट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं और टिकट परचेज कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इंडियन टूरिस्ट के लिए 102 रुपीज पर पर्सन और इंडियन स्टूडेंट के लिए 52 रुपीज पर पर्सन, फॉरेन टूरिस्ट के लिए 602 रुपीज पर पर्सन और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 302 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट मिलता है। तो अभी हमने टिकट परचेज कर लिया है और अब हम अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। ये जो स्टेयर्स है, यहीं से आपको अंदर एंट्री करनी है। अब एक एक करके हमारे रास्ते में जो भी अट्रैक्शंस आएंगे हम आपको सारे दिखाते हुए चलेंगे। दोस्तों, इसे पैलेस ऑफ विंड्स यानी हवाओं का महल भी कहा जाता है। अब देखिए, मुख्य गेट है जहाँ से हम अंदर एंट्री किए हैं। अंदर एंट्री करते ही ये ओपन एरिया आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। और यहीं पर आप देखें, बहुत सारे लोग खड़े होकर के अपनी सेल्फीज वगैरह भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर का नज़ारा, आसपास का नज़ारा काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। यहीं पर पास में हवा महल की हिस्ट्री भी बताई गई है, जो कि पहुंच करके आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ये सब डिजाइन किया है, वो कृष्ण जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, डिवोटी थे। तो उन्होंने कृष्ण जी का जो ताज था, क्राउन था, उसके हिसाब से, शेप के हिसाब से ये आगे से पूरा जो फ्रंट है हवा महल का, वो डिजाइन किया है। तो अभी हम अंदर चल रहे हैं मेन एंट्रेंस से और देखते हैं कि क्या क्या है अंदर। दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम अंदर गए तो हमें इस प्रकार के डोर्स दिखाई दे रहे हैं और इस डोर से अंदर जाते ही फिर एक ओपन एरिया आया, जो कि काफी खूबसूरत है। और यहाँ से लुक कुछ इस प्रकार से दिखता है हवा महल के अंदरूनी हिस्से का और ऊपर के फ्लोर्स का। यहाँ पहले मैं आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ कि कैसा नजारा है। आप देख सकते हैं काफी क्राउड है। हम शाम के लगभग 4 बजे करीबन यहाँ पहुंचे और इस समय काफी भीड़ यहाँ पर है। यहीं पर यहाँ कुछ एक्टिविटीज भी हो रही है, गाने बजाने के प्रोग्राम चल रहे हैं। ये सब टिकट में इंक्लूड होता है, लेकिन अलग से अगर आप इन्हें कुछ देना चाहें अपनी इच्छा से तो वो आप दे सकते हैं। उसके लिए कहते हैं, लेकिन देना ना देना वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। दोस्तों, यहाँ बीच में फाउंटेन भी बना हुआ है, जो कि रात होने पर चलता है और काफी खूबसूरत नजर आता है। अभी इस एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद सामने वाले गेट से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ से एक रैंप बना हुआ है और इस रैंप से चढ़ करके आपको ऊपर की तरफ जाना है, यानी इससे एक ऊपर की मंजिल पर हम आ रहे हैं और यहाँ के नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। हर एक फ्लोर से एक अलग तरह का व्यू नजर आता है,
जो कि अपने आप में बहुत यूनिक है। तो पहले हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, अंदर जो गैलरीज है वो आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर बाहर का जो एरिया है वो भी आपको पूरा एक्सप्लोर कराएंगे। तो अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको रंगीन शीशे दिखाई दे रहे हैं जो कि काफी खूबसूरत लगते हैं और यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत ही औसम आती हैं। हमने भी यहाँ पर कई सारी पिक्चर्स क्लिक करी, काफी सारी रील्स बनाई। दोस्तों यहाँ पर अंदर अगर आप कंप्लीट इसको घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 आवर्स का टाइम आपको लगेगा। उतना टाइम आप लेकर के जरूर चलना। अब अंदर हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ से देखते हैं कि नज़ारे कैसे दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ से हिल का व्यू भी आपको दिखाई दे रहा है और हिल के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट जो बना हुआ है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर वाली मंजिल से और क्लियर दिखाई देगा, वहां भी हम आपको लेके जाएंगे। पहले हम इस फ्लोर से सारी चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं और जो हवा महल का टॉप व्यू है वो यहाँ से कैसा नजर आता है। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और कहा जाता है कि महल का अग्रभाग श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है। इसका डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ताद ने तैयार किया था। उस समय राजघराने की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा प्रचलित थी। वे सार्वजनिक समारोहों, जुलूसों और बाजार की गतिविधियों को खुलकर नहीं देख सकती थी। इसलिए इसमें 953 छोटे छोटे झरोखे यानी खिड़कियों वाला यह महल बनवाया गया ताकि वे अंदर रहकर बाहर का दृश्य देख सके, लेकिन कोई बाहर से उन्हें ना देख सके। यह 5 मंजिला इमारत है, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का यह एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। अधिक झरोकों के कारण यहाँ हमेशा ठंडी हवा का प्रवाह रहता है, जिससे गर्मियों में भी अंदर का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। 1953 झरोखे सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि इसके अंदर नेचुरल एसी जैसा इफेक्ट देते हैं। दोस्तों इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह महल बिना किसी मजबूत नींव के खड़ा है, जिसका कारण इसकी घुमावदार बनावट है जो कि इसे मजबूत बनाती है और सालों से ये इसी प्रकार मजबूती और बुलंदी के साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों अब हमने ये वाला एरिया पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, आपको भी दिखा दिया है, चारों तरफ से हमने घूम के भी देख लिया है, यानी इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम इसके ऊपर वाले पार्ट पे चलेंगे जो कि काफी क्राउडेड रहता है और वहाँ थोड़ा सा संभल के आपको चलना है, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे भी हैं। हम जितनी बार भी हवा महल विजिट किए हैं, इसका सबसे टॉप वाला जो भाग है वहाँ पर काफी भीड़ मिलती है और वो एरिया भी थोड़ा कंजेस्टेड है, तो उस एरिया को आपको सावधानी पूर्वक ही एक्सप्लोर करना है। तो दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, यानी अब हम चलेंगे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, बीच में कहीं रुकेंगे नहीं। ऊपर जाने के लिए आपको रैंप मिल जाएंगे और बीच बीच में छोटी छोटी सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि आपको रास्ते में भीड़ भाड़ मिलने लगेगी। बीच में कई सारे एरियाज और भी आएंगे जहां पर आप सेल्फीज लेते हुए, फोटो क्लिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेन इसकी यूएसपी यही है, क्योंकि इसकी हाइट से एक तरह से पूरी पिंक सिटी नजर आती है। सामने आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और इसरलाट टावर भी दिखाई देता है, यानी जो मेन अट्रैक्शन है जयपुर के वो इसके टॉप फ्लोर से दिखाई देते हैं। तो वहां पर लोग काफी समय स्पेंड करना पसंद करते हैं। अब देखिए रास्ते में आपको ये ओपन एरिया भी पड़ा, यहाँ पर भी कई सारे लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह झरोके बने हुए हैं, अंदर की तरफ भी बाहर से भी दिखते हैं, तो बहुत ही प्यारे नजर आते हैं। देखिए मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, ये छोटी सी जगह है लेकिन यहाँ पर भी काफी अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हमने उस समय यहाँ पर काफी फोटोज क्लिक किए थे। अब यहीं से ऊपर रास्ता जा रहा है, अब हम ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ आपको काफी नैरो गैलरी दिखाई देगी जिसमें काफी भीड़ भाड़ है, तो कई बार आपको बहुत आराम से या वेट भी करना पड़ सकता है। सामने आप देखिए पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट है, जंतर मंतर भी यहाँ से दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर भी देखिए एक रेलिंग लगी हुई है, उस रेलिंग तक हम जाएंगे। अब दोस्तों ये लास्ट सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां चढ़ के आप बिल्कुल इसके टॉप पर आ जाएंगे और इससे ऊपर कुछ नहीं है, ये इसका सबसे ऊपरी भाग है। और जब आप यहाँ पर आ जाएंगे आप जिस साइड देखेंगे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे, ऐसे व्यूज जो आपका मन मोह लेंगे। आप देखिए चारों तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए मौसम भी बिल्कुल साफ है, क्लाउड्स हैं, सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा सब कुछ लग रहा है।
जयपुर सिटी भी यहाँ से बहुत ही अच्छी दिखती है। ये देखिए पूरा नीचे का जो ट्रैफिक है पिंक सिटी के बीच से आ रहा है, कितना मनमोहक लग रहा है। और आप ये देखिए सामने जंतर मंतर का जो यंत्र है वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसरला टावर भी आपको दिखाई दे रहा है, सिटी पैलेस भी आपको दिखाई देता है। और ये पीछे वाली तरफ जो पिंक सिटी की मार्केट है वो आपको दिखाई दे रही है ऊपर से। ये हम झरोखे से वीडियो बना रहे हैं। और दूसरी तरफ से देखिए जो हवा महल है इसका अंदरूनी भाग जहाँ हम घूम के आए हैं वो कितना अच्छा नजर आ रहा है। तो यहाँ से सब कुछ आपको बिल्कुल औसम नजर आता है। तो यहाँ पर समय व्यतीत करने के बाद हम इन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और अब इसके राइट साइड वाले भाग में जाएंगे। वहां से भी जो एंगल है वो काफी खूबसूरत नजर आता है। हवा महल का अंदर वाला एंगल आपको दिखाई देता है। तो बारीक सी सीढ़ियां हैं, यहाँ से आप ऊपर चढ़ जाइए। लास्ट टाइम जब हम यहाँ आए थे तो हम इस वाले हिस्से में नहीं आए थे। तो इस बार जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ से भी बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। देखिए हवा महल का जो टॉप वाला हिस्सा है इस एंगल पे कितना खूबसूरत नज़र आता है। और ये नीचे वाला पार्ट है जहाँ से हम घूम करके ऊपर आए हैं। दोस्तों देखिए पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट बना है, सामने आपको सिटी पैलेस दिखाई दे रहा है, ये जंतर मंतर दिखाई दे रहा है और ये इसरला टावर, सब मैंने आपको जूम करके दिखा दिया। यानी जयपुर के जो मुख्य मुख्य अट्रैक्शन है वो सारे आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। यहाँ इंडियन ही नहीं कई सारे फॉरेन टूरिस्ट भी घूमने आते हैं और कई सारे टूरिस्ट अपने साथ गाइड को लेकर के भी आते हैं। पहाड़ के ऊपर नाहरगढ़ फोर्ट और गढ़ गणेश टेम्पल आपको यहाँ से साफ नजर आता है। दोस्तों अब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं कि यदि आप यहाँ पर घूमने आ रहे हैं तो इसके नियर बाय भी कुछ अट्रैक्शंस हैं, आप उनको भी जरूर देख लें। क्योंकि आप जो ऑटो या कैब हायर करके यहाँ पर आएंगे उनसे आप ये प्लेसेज भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसरला टावर यहाँ से केवल 1.9 किलोमीटर की दूरी पर है, जंतर मंतर केवल 700 मीटर, सिटी पैलेस केवल 550 मीटर, मौज महल 2.4 किलोमीटर, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम 2.5 किलोमीटर, जयपुर जू 2.5 किलोमीटर और राज मंदिर सिनेमा केवल 3.9 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है। तो इन सब प्लेसेज को भी आप कवर कर सकते हो क्योंकि सब आसपास के 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं। तो बेहतर रहेगा आप ऑटो वालों को ये पूरी लिस्ट बता दें कि हमें इन जगहों पे घूमना है और उससे फिक्स तय कर लें पूरे दिन का, वो आपको ज़्यादा रीजनेबल पड़ेगा। तो दोस्तों अब घूमते घूमते हम हवा महल से नीचे जब आ रहे हैं तो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि वो एरिया भी आपको एक्सप्लोर कराना है जो अब तक नहीं कराया। तो देखिए यहाँ से जब हम नीचे देख रहे हैं तो मार्केट और सामने जो आप एस्केलेटर देख रहे हैं ना वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं। तो यानी मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से लगता हुआ ही है। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है बड़ी चौपड़। तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा कि यदि आप मेट्रो से यहाँ आ जाएं क्योंकि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सिंधी कैंप दोनों जगह मेट्रो स्टेशन बने, वहाँ से 15 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लगती है, वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर हवा महल पे छोड़ देगा। अदरवाइज आप ऑटो हायर करके आएंगे तो उनका मिनिमम चार्ज 150 होता है, मैक्सिमम वो कुछ भी कह सकते हैं। और रास्ते में जो है बहुत जाम की स्थिति रहती है तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, कई बार आधा घंटा, कई बार पौना घंटा और कई बार उससे भी ज़्यादा। तो मेट्रो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। जब हम रेलवे स्टेशन से यहाँ आए थे तो हमें मेट्रो के बारे में जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। तो हम ऑटो से आए जिसने हमसे 150 रुपीज़ चार्ज किया काफ़ी निगोशिएट करने के बाद, और टाइम भी बहुत लग गया, बहुत तगड़ा जाम हमको मिला। लेकिन जाते हुए हमने देखा कि मेट्रो स्टेशन बगल में है तो हमने मेट्रो ली और बहुत ही इजीली 10 मिनट भी हमें नहीं लगे, हम आराम से जयपुर जंक्शन पहुंच गए। दोस्तों अब लिखा है वे टू एग्जिट। जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो रास्ते में ही आपको एक मूर्ति दीर्घा दिखाई देगी। मूर्ति दीर्घा मतलब जहाँ पे आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये भी हमने पहले नहीं देखे थे, इस बार हमारा ध्यान पड़ा कि यहाँ पर स्कल्पचर्स भी हैं तो हम उस तरफ भी चले गए। और यहाँ पर बहुत पुराने समय की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी यूनिक है। तो बाहर निकलते हुए ये जो मूर्ति दीर्घा है इसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ये भी हवा महल का ही पार्ट है और एग्जिट के रास्ते में आपको पड़ता है। एक बार हम इसे आपको चारों तरफ से भी दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ रहे हैं तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। पार्किंग स्पेस तो यहाँ अवेलेबल है, हालांकि लिमिटेड है, बट ठीक है। लेकिन आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहता है, तो आपको रिकमेंडेड है कि गाड़ी को होटल में ही लगा दें। ऑटो हायर करके या कैब हायर करके आप यहाँ पे आएँ, कहीं और से आ रहे हैं, और अगर आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से आ रहे हैं तो मेट्रो से यहाँ पर आ जाएँ, वो आपको ज़्यादा बेहतर पड़ेगा। तो दोस्तों एग्जिट वाले एरो को हम फॉलो करते चले गए। हम उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ से हमने मेन गेट से अंदर एंट्री करी थी। ये स्टेयर उतरते ही थोड़ा सा आगे चलते ही आपको वही टिकट विंडो दिख जाएगी जहां से हमने एंट्री की थी। तो इस प्लेस पर आप बाहर निकल जाएंगे।
तो अगर कोई व्यक्ति हवा महल के अंदर नहीं जाना चाहते तो बाहर सीटिंग की व्यवस्था है, वो बाहर बैठ सकता है। जैसे हमारी मदर अंदर नहीं गई थी तो बाहर ही बैठ गई थी। अब हमने उन्हें ले लिया है और ये जो मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। जैसे आप गेट से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप मुड़ जाइए। थोड़ा सा दूर चलते ही आपको हवा महल का फ्रंट वाला जो साइड है वो दिखाई देगा, ये वाला साइड, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। आपने फोटोज पिक्स में देखा होगा, नेट पे देखा होगा। यहाँ पे जब रात के समय लाइटिंग होती है तो और भी खूबसूरत नजर आता है। तो ये व्यू देखना भी आप बिल्कुल ना भूलें। देखिए नीचे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है, लोग वहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी कर रहे हैं, रील बना रहे हैं। तो इस तरह की भीड़ आपको यहाँ पे मिलती है स्वाभाविक रूप में जब कभी भी आप यहाँ पर आते हैं। और थोड़ी दूरी पे 10-15 कदम चलने पर ही आपको बड़ी चौपड़ नाम से मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है। यहाँ से आप टिकट ले लें अगर आपको जयपुर जंक्शन या सिंधी कैंप जाना है, यानी बस स्टैंड जाना है। 15 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट होती है। मेट्रो आपको 5 से 10 मिनट में आपके डेस्टिनेशन पर छोड़ देती है, बहुत ही इजीली, और बहुत ही प्यारी राइड ये है। तो हम भी इसी मेट्रो से रेलवे स्टेशन पर आए हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में नई डेस्टिनेशन के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय।